का जो ट्रैक हो रहा है, एक बार सबसे पहले तो हम टाइम ही दिखा रहे हैं। डॉक्टर उमर के 3.5 घंटों के पीछे धमाके का सच दिखा हुआ अगर हम कह रहे हैं, दोपहर 3:19 पर ये निकलता है। लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में कार पार्किंग में ये गाड़ी जाकर लग जाती है। उसके बाद 6:48 पर यह गाड़ी पार्किंग से निकलती है और उसके बाद से शाम 6:52 पर यह धमाका होता है। अब ये व्हाइट कॉलर जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर अजय, मैं चाहती हूं कि एक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर तो आप बात करें ही, लेकिन आप एक आईपीएस भी रह चुके हैं, तो पुलिस वाले एंगल से भी जरूर आज चर्चा कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे ये आगे बढ़ सकता है। अजय जी, आपको प्राइमा फसाई क्या दिख रहा है, कैसे भारत को डील करना चाहिए इससे, क्योंकि ये एक रियल चैलेंज बनकर दिख रहा है। अगर मतलब इस तरह के हॉटबेड्स बने हुए हैं पुलवामा में से लेकर फरीदाबाद। देखिए अंजना जी, दो इश्यूज हैं, एक तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और एक सिक्योरिटी रिलेटेड है। पॉलिटिकल इश्यूज हम क्या उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री जी को, और मैं सुधांशु जी को खुल के बोल रहा हूँ कि हम वो भूटान नहीं चाहते। पॉलिटिकल इसलिए है कि जितने भी आप उसके सफाई की एक्सक्यूज बताएंगे वो सफिशिएंट नहीं है, वो ठीक नहीं लगेगा किसी को भी। बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद मनमोहन जी का कोई कार्यक्रम तो उन्होंने कैंसिल किया और हॉस्पिटल गए थे। हमारी ये उम्मीद थी कि सरकार की प्रधानमंत्री ये करेंगे। ये सबसे पहले हमारे एक शिकायत ये है। दूसरा पॉलिटिकल की, सुधांशु जी ने कहा कि वायरस है, एकदम मानते हैं कि जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट वायरसेस की बात है, लेकिन पलता कहां पर है जब हम जो है देश का माहौल खराब होता है। आप बर्मा देख लो, इराक देख लो, शिया सुन्नी, पाकिस्तान देख लो, बलोच और नॉर्मल पीपल, बर्मा में देख लो कि कम्युनिटी जो कम्युनल है। तो रेडिकलाइजेशन वायरस की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की कि हम किस तरह से हम सरकार को जो है इनको एक्सपोज करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते क्योंकि माहौल जो है, और हम क्लियरली कहते हैं कि यहाँ पर जनरल साहब भी हैं, जैसे कश्मीर में क्या हुआ, रेडिकलाइजेशन कम हो गया है। कम किस लिए हुआ? क्योंकि वहां पर आपने जो है स्टेप्स लिए। देश भर में जो है अगर आप रेडिकलाइजेशन के अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो देश को आप खतरे में डाल दो। तीसरा पॉइंट, होम मिनिस्टर इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट है हेमंत सुधांशु भाई, पूरे 3 महीने तो वो जो है बिहार में है, चुनाव में। ये फुल टाइम जॉब है सर, नेशनल सिक्योरिटी। जहां तक अब ये घटना की बारी है तो पुलवामा से शुरू कर लीजिएगा कि अंजना जी 1000 केजी के आसपास के आरडीएक्स की बरामद हुई थी। वो देवेंद्र सिंह हर जगह चल रहा है, लेकिन देवेंद्र सिंह के बारे में सरकार की कोई टिप्पणी नहीं है कि वो देवेंद्र सिंह जो डीएसपी उसमें शामिल था। क्योंकि इश्यू क्या है कि जब तक आप पहले वाला घटना में जो है पर्दाफाश नहीं करेंगे, आपने हमला किया, ठीक जवाब दिया, वो सब ठीक है, बट पुलवामा में जो ओरिजिनल जो फर्स्ट जो ब्लास्ट हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो थ्रेड बंद हो गई है। दूसरा कि हमने, देखिए कांग्रेस हो सकता है आप सुझाव स्वीकार नहीं कीजिए, अपना कर दीजिए, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, उस वक्त हम पार्लियामेंट में थे तो बीजेपी ने विरोध किया था एनसीटीसी का। आप एनसीटीसी आप ले आइए, कोई आपत्ति नहीं है, आप उसका श्रेय ले लीजिए, लेकिन नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बहुत ही क्रिटिकल है देश के लिए। उस वक्त आपने जो, और मैं चाहता हूं क्योंकि सुधांशु जी एक पढ़े लिखे और व्यक्ति हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। एक दूसरी बात क्या है कि ये इतने 350 केजीज एक्सप्लोसिव कहां से आ रहे हैं? रेडिकलाइजेशन, जो डॉक्टर का सबसे बड़ी चिंता क्या है, पढ़े लिखे लोग अगर रेडिकलाइजेशन होंगे तो वो इजिली स्लिप कर सकता है। अंजना जी, चुनौती देश के लिए क्या है कि सरकार को पहले तो, और हमारे डीजीपी साहब विक्रम सिंह सर हमारे सीनियर भी हैं, आई रेस्पेक्ट बोथ दी ऑल थ्री ऑफ द पैनलिस्ट हियर, सो जनरल साहब और इवन सुधांशु जी, मेरा इतना ही कहना है कि पहले तो अपना टोन डाउन करना चाहिए रेडिकलाइजेशन, बिकॉज दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, और खतरनाक है। बट हम क्या कर रहे हैं उस माहौल को बिगाड़ने के लिए, उसको बहुत पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट है देश के, आप जीत गए, आप पावर में, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अगेन आई एम सेइंग कि कहां कहां चूक हुई, पदाधिकारी का कोई जवाबदेही नहीं है। तीसरा, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एनएसए है, वो तो मीटिंग में भी नहीं थे। 80 ईयर ओल्ड, ही इज अ गुड मैन, ही मस्ट हैव डन अ ग्रेट जॉब। बट यार जेम्स बॉन्ड भी जो है 1968 से 2025 तक 7 नए जेम्स बॉन्ड आ गए। मैं कह रहा हूँ सुधांशु जी, यू नो व्हाट, आई डिडंट सी मिस्टर द एनएसए इन, ये हमने देखा नहीं था उस मीटिंग। हमारा इतना ही कहना है कि अगर आप इसको, अगर इस बीमारी को हम रोकेंगे नहीं सुधांशु भाई, रेडिकलाइजेशन ह्यूज इशू, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, एक सेकंड में मैं खत्म कर लेता हूँ। हाँ, मैं बस एक सेकंड आपको टोक रही हूँ। रेडिकलाइजेशन वर्ड जो आप बार बार इस्तेमाल करें अपने दर्शकों के लिए, उसको सरल हिंदी भाषा में हम बोले, वो कह रहे कट्टरवाद जो फैल रहा है, यही आप कह रहे हैं। और इस्लामिक कट्टरवादी में इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हैं
इस्लामिक इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस है, इंटरनेशनल फंडिंग रहता है, तो ये बहुत खतरनाक चीज है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके खिलाफ आएगा उसी समाज से, उसी समाज जो है इनका पर्दाफाश करके, जहां पर जो है माहौल जो है उन्हीं का मुस्लिम्स विल एक्सपोज ऑल दीज। अगर आप उसको जो है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, एनसीटीसी investigation of Pulwama, and we'll support you for all this, but for God's sake, ये radicalization, भाषा में, one community versus ठीक है, other is not good for the country, and I ठीक है, hope जवाब Sudhanshu ji दीजिए। takes it. Sudhanshu दरअसल ji, जो मैं कह रहे हैं अजय negatively जी, नहीं वो बोल रहा यही था। कह रहे हैं कि इसको दो धर्मों के बीच में मतभेद और कट्टरवाद फैल रहा है, वो आपको रोकना होगा। अगर ये सब रोकना है, ये नया वीडियो आया है, किसी ने इसको डाला है, जिसमें हम तस्वीरें आपको इस दूसरे एंगल से, ये नया वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं। देखिए धमाका होता है और उसके बाद से कितनी गाड़ियां वहां पर है, आसपास के पूरे इलाके में जो अफरा तफरी मचती है, लोग वहां से भाग रहे हैं। और ये देखिए यहीं पर वो गाड़ी जो धू धू कर जली है, जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन आसपास की कितनी गाड़ियां डैमेज हुई हैं। कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए वो हम आपको सीधा नहीं दिखा रहे हैं, विजुअल ट्रीट करने के बाद ही हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखिए अचानक जो ब्लास्ट होता है, एकदम उस वक्त का वीडियो है। आजकल सबके हाथ में मोबाइल भी रहता है, तो हर कोई वीडियो बना रहा होता है। अब उनका सीधा आरोप है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं आपके दौर में कट्टरवाद फैलाया जा रहा है, दो धर्मों को लड़ाया जा रहा है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जवाब दीजिए, इसके बाद में विक्रम जी आपके पास आ रहे। देखिए अजय कुमार जी एक आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ा ईमानदारी से विश्लेषण किया है। उन्होंने रेडिकलाइजेशन यानी कट्टर। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं कहा है। ठीक है, प्लीज समराइज इन वन लाइन, हिंदी में बोलिएगा अजय जी, हिंदी में एक लाइन में समराइज कीजिए, एक लाइन में। हाँ, 5 सेकंड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, हो सकता है कि इसको कृपया सुनिश्चित कर लीजिएगा कि रेडिकलाइजेशन के कारण नहीं बने। बस मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बिकॉज दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस ऑन कि ये कर रहा है वो कर रहा है। ये सिर्फ करेक्शन कर रहा था अंजना जी, इसको सुधार दीजिए बस, ताकि उसका फायदा कोई नहीं उठाए। ठीक है, ठीक है, सुधांशु जी। देखिए रेडिकलाइजेशन की जो आपने बात कही, यानी एक कट्टरपंथी जहनियत को पैदा करने की जो आपने बात कही है, इसका दो धर्मों से कोई लेना नहीं। अजय कुमार जी, हमारी सरकार आने से पहले आईएसआईएस के झंडे उस इलाके में फहराए जाते थे जहां 100% लगभग एक ही कम्युनिटी है, और पाकिस्तान के झंडे वहां फहराए जाते थे। हजरत बल की मस्जिद पर अगर कब्जा किया गया था, हजरत बल का दो समुदायों से कोई लेना देना नहीं है, वो मुसलमानों की सबसे मुकद्दस मस्जिद। और आपने स्वयं बोला, अच्छी बात है कि जैसे बर्मा में हो रहा है, अब बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई है, तो भारत में मान लीजिए आपके अनुसार हिंदुओं का प्रोवोकेशन है। तो ये बताइए, श्रीलंका में कोलंबो में ईस्टर संडे के दिन चर्चों में धमाके हो जाते हैं, तो वहां लगता है ईसाइयों का प्रोवोकेशन है। और चाइना में सिकियांग प्रोविंस में लगता है कम्युनिस्टों का प्रोवोकेशन है। तो चेचेनिया में लगता है रूसियों का प्रोवोकेशन है। तो इजराइल और फिलिस्तीन में लगता है यहूदियों का प्रोवोकेशन है। और फिर जो कुछ यूरोप में हो रहा है, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन की बॉम्बे में, लगता है शायद वो यूरोपियंस का प्रोवोकेशन है। आपने बात सही कही, मगर ईमानदारी से स्वीकार करिए, पूरी दुनिया में लड़ने वाली दूसरी पार्टी चाहे जो हो, पहली पार्टी एक ही मानसिकता बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। इसको किसी देश, किसी प्रांत की राजनीतिक चश्मे से जब तक हम देखना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम इसका ईमानदारी से इलाज नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम समाज का वर्ड मैंने नाम नहीं यूज किया था, आपने मुस्लिम रेडिकलाइजेशन वर्ड यूज किया, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर मुस्लिम समाज के अंदर इस प्रकार के तत्व आए हैं, तो हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि मुस्लिम समाज के अंदर से उस बात का समाधान निकले, ना कि उन तत्वों को बढ़ावा देना। जैसे डायबिटीज है किसी को और आप कह रहे हैं बेटा तू मिठाई खाता रहे, अरे और सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो इस विचार से बदलना पड़ेगा, उनको कड़वी दवा खिलानी पड़ेगी, ना कि मीठी दवा खिला के डायबिटीज बढ़ाना। नहीं अंजना जी, छोटा सा रिस्पॉन्स अजय जी। हाँ अंजना, सुधांशु भाई, टेररिज्म फलता है जहां पर रेडिकलाइजेशन जहर फैलाते हैं कोई भी बेनिफिट के लिए। आप इराक देख लीजिए, वो तो दोनों मुस्लिम है, शिया सुन्नी। अब यमन देख लो, दोनों मुस्लिम है। तो ये लॉजिक, इंटरनेशनल टेररिज्म, इस्लामिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स जरूर है, लेकिन हमारा इतना ही कहना कि इंफॉर्मेशन, हमारा विक्रम सिंह सर बताएंगे इंफॉर्मेशन कहां से आएगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीटीसी को कर दो प्लीज, एनसीटीसी कीजिए, पुलवामा का देवेंद्र सिंह को खोज निकाल के एक्सपोज कीजिए कि क्या मामला है। विक्रम जी आपको क्या दिख रहा है? और वो उन्होंने आपसे कहा कि जानकारी कहां से आएगी, उनका दरअसल कहना है कि आपको उन्हीं में से
ऐसे लोग इकट्ठा करना पड़ेंगे जो आपको बताएं कि भाई यहाँ पर ये हो रहा है या वहां पर वो हो रहा है। मौलिक बात अंजना जी की उन इंफॉर्मेशन उन्हीं की कम्युनिटी से ही आ सकती है और आनी चाहिए और आती रही है। सिख टेररिज्म जब हुआ था तब भी यही था, आज जब हम इसको तरह के रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं तब भी वहीं से आएगा। लेकिन हमको एक हर आदमी का योगदान इस तरफ होना चाहिए, हमें महिमा मंडित नहीं, उसामा जी, हाफिज जी और इस तरीके के आदर सूचक शब्द, जाकिर नायक अमन के फरिश्ते हैं, ऐसी बातों से हमें परहेज करना चाहिए। हमें दिखा देना चाहिए हम किस तरफ खड़े हैं। आप हम आपके हैं, लेकिन रेडिकलाइजेशन अगर आपने किया तो मान लीजिए रॉन्ग नंबर डायल कर दिया आपने।